मेरे हिसाब से जितना झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री को झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा इतिहास में। की बात कहते थे, उस भ्रष्टाचार की आकंठ में इतने डूब गए कि प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो गए, धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए। नहीं, गुजी का मफलर, जर्मन अगर 1.25 करोड़ का चश्मा पहनता हो, 1.25 करोड़ का कलम रखता हो, तो हम कहते हैं सब भिखारी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए। मंत्री एक बार ट्रंप के फोन करने से उधर से बोला नरेंद्र, इधर कहा सरेंडर, तुरंत हथियार डाल दिया। देखिए, मोदी जी तो पैदा ही हुए हैं नियम कायदे कानून को तोड़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो मोदी जी सच कब बोले कि वो अपने जन्मदिन के दिन त्यागपत्र दे देंगे प्रधानमंत्री पद से? उनको तो जन्म से लेकर अब तक अगर झूठ बोलने का गिनीज बुक में अगर नाम दर्ज होगा तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। एक कहावत है, पर उपदेश बहुकुशल तेरे। दूसरे को उपदेश देना आसान है क्या? आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, 11 तारीख को वो खुद 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या वो त्यागपत्र दे देंगे? क्या किसी दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या आरएसएस का चीफ बनाएंगे? अच्छा। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को लंगी मारी, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को लंगी मारी, जिसने तमाम गोविंदाचार्य जैसे नेताओं को लंगी मारी, तो क्या प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर, अगर प्रधानमंत्री में थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है, नैतिक पतन नहीं हो चुका है, तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? चूंकि आपने ही कहा है, आपने ही दूसरे को पैर में लंगी मारने का काम किया है, दूसरों के कद को छोटा किया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने कहे बातों पर कायम रहेंगे? ये तो प्रधानमंत्री जी का जब 75वां जन्मदिन आएगा तो देश के सामने में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री झूठे हैं या प्रधानमंत्री सच्चे हैं। प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से जितना झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री को झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा इतिहास में। तो हमें नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। फिर फोटो कौन खिंचाएगा? कौन है? मतलब आप सीधे-सीधे कह रहे हैं कि दूसरा कोई है नहीं उनके जैसा। कौन नहीं है? आप यही कह रहे हैं ना? मतलब भारत ज्ञानियों की धरती है। भारत एक से एक विद्वान पैदा हुए, थोड़े नहीं कि नरेंद्र मोदी ही देश है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा उस हिसाब की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय फंसे हुए हैं। जितने इनके भ्रष्टाचारी मित्र हैं, जितने लोगों से पार्टी फंड में चंदा लिया है, जिन लोगों का मलाई चाटा है, उन सबको रेवड़ी खिला रहे। प्रधानमंत्री एक बार भी बड़ौदा के पुल हादसे पर नहीं बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ फ्रॉड का क्या हुआ। भोपाल की सड़कें चांद की सतह की तरह दिख रही हैं, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है, तो उस पर नहीं बोल रहे। बिहार में लगातार पुल गिर रहे, उस पर नहीं बोल रहे। सबसे व्यथित करने वाला तो उस उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, महिला अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दे रही है। कैसा भारत आपने बना दिया नरेंद्र मोदी जी? ऐसा भारत जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा नहीं, जहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले ऐसे बोलते थे जैसे कि गांव में गलियों में वो चीनी का हवा मिठाई बनाने वाला घूमता था कि 2 रुपया में साइकिल लो, घड़ी लो, रेडियो लो, पता नहीं क्या क्या लो। प्रधानमंत्री 2014 से पहले जिस भ्रष्टाचार की बात कहते थे, उस भ्रष्टाचार की आकंठ में इतने डूब गए कि प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो गए, धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए। प्रधानमंत्री जी ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि विदेशों में जो काला धन लाने की बात हो रही थी, उसमें काला धन में लगातार 3 गुना से अधिक वृद्धि कैसे हुआ? कैसे पैसा, भारत का पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचा और भारत सरकार बार बार कर्ज लेती रही? प्रधानमंत्री देश को ये नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी एक एहसान करना है, आप अपने जन्मदिन के दिन जन्मदिन का तोहफा समझकर इस्तीफा दे देना, कम से कम देश कंगाली की ओर नहीं जाएगा।
आप इस्तीफा दे दोगे हम समझेंगे तो अब- कि आपने 140 करोड़ भारतीयों को अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी। अब तो बकौस दीजिए, अब क्या बचा है हम अरे लोगों आप के हाथ पास। काहे जोड़ रहे हैं? वो तो खुद ही कहते हैं कि हम फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे, उनके लिए हाथ क्यों अच्छा, जोड़? 85,000 करोड़ के प्लेन पर अगर कोई भिखारी चढ़ता हो, हम्म, अगर कोई भिखारी हम्म, 80 लाख का गुजी का चश्मा। रखता हो, हम्म। नहीं गुजी का मफलर, अच्छा, गुची जर्मन अगर 1.25 करोड़ का चश्मा पहनता हो, 1.25 करोड़ का कलम रखता हो, तो हम कहते हैं सब भिखारी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए, जितने भिखारी हैं। तो फिर अभी कौन सा अभी भिखारी ये है भाई? 75 साल में जिन लोगों को मोदी जी ने रिटायर करवाया था, उन लोगों में और मोदी जी में फर्क है ना। मोदी जी का स्टेमिना देखिए, कहाँ से लगते हैं 75 साल के, अभी भी कितने फिट हैं। अब फिट हैं कि मानसिक रूप से अनफिट हैं? कि जो प्रधानमंत्री एक बार ट्रंप के फोन करने से उधर से बोला नरेंद्र, इधर कहा सरेंडर, तुरंत हथियार डाल दिया। अगर वो फिट होते तो वो कहते कि ट्रंप को, जब भारतीय देश के युवाओं को, तमाम वो जो लोग जो अमेरिका में रोजगार की तलाश में गए थे, उनके पैरों में जब जंजीर लगाया, तो वो इंदिरा गांधी की तरह एकदम अपने होशो हवास में, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, आपको पता है वही अमेरिका है जो हम भारतीयों को, हमारे पूर्वजों को भूखा मारना चाहता था। हमारे पास खाद्यान्न संकट था, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ाई हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को कहा खबरदार, हमें तुम्हारे ये सड़े हुए अनाज की जरूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का पूरा इतिहास बदल दिया। लाहौर में झंडे फहराए तिरंगा, कराची में झंडा फहरा दिया। दूसरी ओर इंदिरा गांधी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का नाम दिया था, उपाधि दिया था, वहां से अमेरिका के बार बार धमकाने के बावजूद इंदिरा गांधी ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे अंजाम जो भी हो, हम पाकिस्तान के भूगोल और इतिहास को बदल देंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान में झंडा फहरवा दिया। और ये अनफिट प्रधानमंत्री, मंदबुद्धि का प्रधानमंत्री, गप्पू प्रधानमंत्री, 75 साल उम्र होने के बावजूद कब्र में पांव लटका हुआ है। फिर भी इन्हें अमेरिका का डर है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रोग्राम करा रहे थे, कोरोना की आग में झोंक दिया देश को, पूरा अमेरिकन को, पूरा उनके लाव लश्कर को कोरोना की परवाह न करते हुए पूरी भारत विजिट करवाया। आप सोचिए, अगर इंदिरा गांधी होती, अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री होते, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते, तो आज हम पीएको को कब्जा कर लेते और पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर तो देते। चलिए पंकज जी, ये बताइए, अगर मोदी जी रिटायर हो रहे हैं अपने 75वें जन्मदिन पे 17 तारीख को, तो उनके बाद किसका नंबर है लिस्ट में? और एक सवाल ये भी है कि मोहन भागवत सीधे सीधे बात नहीं कर रहे हैं, इशारों इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले मोहन भागवत जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो संघ में तो ये नियम नहीं है ना। कौन बोल दिया? ये फिर नियम वही तो वाली बीजेपी बात, में है। अब हर चीज दूसरे के लिए बना रखे क्या? 16 फिल्म का सिक्का आप ही लोगों के पास में है, अच्छा। मोहन भागवत के पास में है कि चित भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। ऐसा नहीं होता ना। जब आप दूसरे को ज्ञान दे रहे कि 75 साल में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इसकी मिसाल बननी चाहिए मोहन भागवत को। आरएसएस चीफ के पद से इस्तीफा देकर किसी दलित समाज के आदमी को आरएसएस में बना देना चाहिए। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर किसी बहुजन समाज से, पिछड़े से, दलितों से किसी को भी प्रधानमंत्री पद पर बिठा दें।